सो हे गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th के क्वेश्चंस। कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो पहला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। मतलब हमें होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में मतलब उनके डिस्टिंग्विश करना है। तुमने पहले पढ़ रखे हैं होमोजीनियस क्या होता है। इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो परफेक्टली मिक्स हो चुके हो, घुल चुके हो एक दूसरे में। पर इसमें है इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो एक दूसरे में घुल ना चुके हो, मतलब मिक्स ना हो पाए एक दूसरे से। नो विजिबल बाउंड्रीज, में बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हाइड्रोजनस में अगर हम वाटर में ऑयल मिलाते हैं, यहाँ पे जैसे ऑयल मिलाते हैं तो यहाँ पे छोटी सी लेयर बन जाती है, तो ये हाइड्रोजनस होगा। पर इसमें नहीं होता। और इसमें शोज़ विजिबल बाउंड्रीज, इसमें बाउंड्रीज विजिबल होती है। जैसे ऑयल और वाटर में बाउंड्री विजिबल होती है, येलो और उसमें ऐसी। दे कंसिस्ट ऑफ वन फेज। फेज मतलब यहाँ पर कंपोनेंट दे रखा है सॉल्यूट, तो उसमें एग्जांपल में शुगर प्लस वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर सॉल्यूट, तो इसमें देखो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है और ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखें, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, एक फेज एक कंपोनेंट से ज़्यादा, जैसे शुगर और सैंड, ये दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। ये शुगर और सैंड ये दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते। यही हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सोल का मीनिंग क्या है, सोल असल में कोलाइड को बोला जा रहा है, और कोलाइड, सॉल्यूशन और सस्पेंशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसके बीच में डिफरेंस बताना है। तो सोल का क्या डिफरेंस, मतलब कोलाइड का डिफरेंस होता है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। मतलब नैनोमीटर एक मेजरिंग होता है, मेज़र करने के लिए यूनिट होता है, तो उसमें पार्टिकल्स को नापा जाता है। तो उसमें बोल रहा है कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसके पार्टिकल्स होते हैं। सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1/10 के आगे 9 zeros लगा दो, उतना ही, मतलब तो इतने छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे। तो उसमें वही बोला है कि 1 नैनोमीटर से छोटे ही होते हैं सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूट को। और सस्पेंशन में क्या होता है, हाँ, सस्पेंशन में होता है पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसमें 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। क्योंकि अगर शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल ले लो तो उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सोल का कोलॉइड, इट इज़ स्टेबल। स्टेबल मतलब ये, अगर हम दूध के ग्लास को अगर छोड़ दें तो दूध के पार्टिकल्स नीचे तो नहीं बैठ जाते ना, उसमें मिक्स ही रहते हैं। बेशक से कोलॉइड में हेटेरोजेनस मिक्सचर है, पर फिर भी स्टेबल रहते हैं। सॉल्यूशन तो स्टेबल होता ही है, खैर शुगर सॉल्यूशन मान लो स्टेबल रहेगा, शुगर वापस नीचे तो नहीं आती ना, मिक्स हो जाती है। पर सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है। अगर हम सैंड और वाटर को मिलाएं तो कुछ देर तक तो वो मिक्स रहेंगे, पर बाद में अगर हमें छोड़ेंगे तो सैंड के पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं, तो ये अनस्टेबल हो गया। इसका थर्ड पॉइंट, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, मतलब अगर हम इसके आगे टॉर्च जलाएंगे ग्लास के आगे तो ये अपनी मतलब इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखेगा कोलॉइड में। सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये स्कैटर नहीं कर पाते लाइट को। और सस्पेंशन, इट स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट, ये स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट, पर अगर इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ गए तभी नहीं कर पाएगा। ये तभी करेगा जब इसके पार्टिकल्स मिक्स हो रखे हो वाटर से कुछ देर तक। कोलॉइड का फोर्थ, सॉलिड पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स आराम से फिल्टर पेपर में पास हो जाते हैं। दूध को छन्नी से पास करो, फिल्टर पेपर में से पास करो, आराम से दूध पास हो जाएगा ना। सॉल्यूशन का फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। आप सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स आराम से फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर उसके पार्टिकल्स है, तो आराम से फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। पर
सस्पेंशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, क्योंकि अगर हम सैंड और वाटर को पास करें फिल्टर पेपर से तो सैंड तो ऊपर ही टक जाएगी, क्योंकि सैंड के पार्टिकल ज़्यादा बड़े होते हैं ना, और उसका वाटर नीचे आ जाएगा, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पास नहीं हो पाते। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 gram of sodium chloride। क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है। is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin। find its concentration at this temperature। अब कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन को हम मास बाय मास उससे फाइंड करेंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सोडियम क्लोराइड कितना है? 36 ग्राम्स लिख देते हैं दोनों, 36 ग्राम्स। और हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब वाटर। ओके, ये 100 ग्राम्स का है हमारा वाटर। सो अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन तभी बनेगा ना जब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे। तो सॉल्यूशन है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 36 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 100 ग्राम्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 136 ग्राम्स हो गया ना। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे मास बाय मास परसेंटेज से। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा? 36 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 136 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26.47%, और यही हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर था। होप यू गाइज enjoyed the question of this chapter of page number 18. Hope you guys enjoyed the video. Thanks for watching.